यहाँ जल भराव की वजह समस्या ये है कि हम लोग जब घर बनवाए थे तो ऐसा कोई भी नाला डाइवर्टेड नाला था नहीं, तो हम लोगों ने घर बनवाया और रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो यहाँ के भूमाफिया हैं तो उन्होंने क्या किया कि नाले को राइट एंगल में उन्होंने तोड़ मरोड़ को प्लॉटिंग हित के कारण क्या है उसको मोड़ के पूरा खराब कर दिया यहाँ का पूरा व्यवस्था। तो जिसके कारण से अब घर में पानी घुसने लगा है और अनावश्यक रूप से परेशान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ना रोड राइट एंगल में होना चाहिए और ना नदी होनी चाहिए। तो ये नाला लगभग, क्योंकि समान बांध इसका मोहल्ले का नाम ही है, तो बांधा एकदम ये क्या है कि नदी का आकार ले लेता है। तो जिसके कारण से अवैध प्लॉटिंग और ये जो भू माफियाओं के द्वारा कराया जा रहा है, तो अवैध प्लॉटिंग और इन चीज़ों के कारण हम लोग को पहले तो जैसे जैसे प्लॉटिंग होती गई तो पहले कम पानी भरता था, और अवैध प्लॉटिंग हुई तो और पानी और हमारे घर तक पहुंचने लगा, और धीरे धीरे करके इतना पानी बढ़ गया कि हमारे यहाँ लगभग 2.5 लाख रुपए का तो हमारे यहाँ गाड़ी का नुकसान हुआ जो एजेंसी में हमने जमा कर दी है बनने के लिए, और घर का लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो ऐसा ही ये सबकी हालत है यहाँ पे, और सभी लोग परेशान है। क्या है कि जैसे बड़े मुश्किल से लोग बाग घर बनाते हैं कि अपनी पूरी कमाई, यहाँ पे जितने भी लोग हैं लगभग 60 से ऊपर वाले जिन्होंने घर बनवाया है, अब उनकी एक लगभग की कमाई पूरी घुस गई घर बनाने में। अब एक इंसान सोचता है कि अपने बच्चों के लिए हम कम से कम सुकून से मरेंगे घर बनाने के बाद, लेकिन यहाँ पे ये स्थिति होगी कि कोई 60 साल का व्यक्ति अब सुकून से मर भी नहीं सकता, क्योंकि ये जिंदगी भर की कमाई जो उसने अपने बच्चे के लिए बनाई थी, तो वो अब क्या है कि वो टेंशन में रहेगा कि हम तो घर तो बना दिए पेट काट के, सब्जी नहीं खाए, भाजी नहीं खाए, अच्छे से रहन सहन नहीं था हमारा, लेकिन क्या है कि अब जब उनके घर में पानी घुसेगा तो बेचारे सुकून से मर भी नहीं पाएंगे कि हम। प्लाटिंग किसने की थी? ये प्लाटिंग एक कोई है एमएल काजी या कुछ काजी करके हैं, वो जो यहाँ के भू माफिया हैं, और क्या उन्हीं के द्वारा ही ये सारा काम प्लॉटिंग, क्योंकि भू स्वामी है वो, तो उन्हीं के द्वारा जो है तो नाले को डाइवर्ट कराया गया और ये स्थिति निर्मित हुई यहाँ पे। नगर निगम ये घर बंद और नगर निगम ने कुछ नगर निगम में मैंने तो शिकायत भी की थी, लेकिन आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, एकदम से मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं ना। उन्होंने आज तक कोई एक्शन किया ना कोई प्लान बनाया कि भविष्य में पानी ना भरे, क्योंकि मेरा तो ये कहना है कि अभी भी जो क्या है जमीनें खाली हैं, अगर अभी भी सिस्टमेटिक ढंग से इसको प्लान कर दिया जाएगा तो पानी नहीं घुसेगा घरों। डाइवर्जन हो रहा था तो आप लोगों ने हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन उस हम लोग की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि ज्यादा हम विरोध कर पाए। हमारी जो मतलब जो हम कर सकते थे कि हम लिखित में शिकायत आज से 10 साल पहले दिए, 15 साल पहले, तो हमने जो हमसे बना हम लोगों ने किया, लेकिन अब हम लोग की कौन सुनेगा। और ये नाला लगभग 300 साल पुराना था जो ऐसे ही सीधे करके जा रहा था, अब इसको डाइवर्ट करके राइट एंगल में कर दिए, जिसके कारण पूरे मोहल्ले की समस्या ये बनी हुई है। नगर निगम कर्मचारी भी ज्यादा कब्जा किए। हाँ, तो वो जब कर्मवीर शर्मा कमिश्नर सर आए थे तो उन्होंने स्पेशली ये बोला था कि नाले के इधर भी लगभग 20 फीट छोड़ना है आपको, इधर भी, क्योंकि भविष्य में क्या